हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस पे। ठीक है? तो आज जो है हम फिर से उसी सीरीज का एसएससीजीएल प्रीलिम्स का जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था प्रीवियस ईयर्स से मैथमेटिक्स का, उसी मैराथन के सीरीज का ये 26th वीडियो है, हमारा क्लास है। ठीक है? इसमें भी हम बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन लेंगे और उसके कंसेप्ट्स को सीखेंगे और उसको किस तरह से हम अप्लाई करें ये भी हम सीखेंगे। ठीक है? तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट हो हमारे चैनल से वो आपको मिलता रहे। और क्या है कि इसी के साथ जो है मैं एसबीआई क्लर्क प्री आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए अरिथमेटिक का सीरीज पढ़ा रहा हूँ जो कि एक क्रैश कोर्स के रूप में है। उसमें मैं मैथ्स क्वांट का अभी तक टाइम एंड वर्क आपको फिर टाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आप चाहें तो इस चैनल पे आके उसे भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं उसी उमंग और जोश के साथ। चलिए देखते हैं। हम देखेंगे आज पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए ये वाला। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कह रहा है ए इज 20% लेस देन बी। ए जो है बी से कितना परसेंट लेस है? 20%। सी इज 30% मोर देन डी, और सी जो है डी से क्या है? 30% मोर है। तब कह रहा है इफ डी इज 30% लेस देन ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पूछ रहा है आपको बताने के लिए कौन सा सत्य है। तो पहले देखते हैं, लिख देते हैं ए बी सी और डी। जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम लिखते हैं। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे बी पे कह रहा है ए इज 20% लेस देन बी, मतलब बी से अगर बी 100 है तो ए 80 है। कितना है? 80 है। फिर देखिए बोला सी इज 30% मोर देन डी। सी जो है 30% मोर देन डी है, मतलब अगर डी 100 है तो ये कितना है? 130 है। क्लियर? फिर देखिए आगे क्या बोला कि डी इज 25% लेस देन ए। डी क्या है? 25% लेस है किससे? ए से। डी 25% लेस है किससे? ए से। तो आप बताइए एक बात मुझे, अगर ए 80 है, कितना है? 80 है, तो 80 का 25% कितना? 20। और डी जो है उससे 20 कम है, तो 80 से 20 कम कितना हो गया? ये 60। समझ में आया आपको? अब क्या बोल रहा है फिर कि सी जो है, अब क्वेश्चन यहाँ देखना, सी जो है डी से 30% ज़्यादा है। सी जो है डी से कितना परसेंट ज़्यादा है? 30%। तो 60 का 30% कितना होगा बताइए? 60 का 30% छेतिया 18, तो 60 में 18 जोड़ दीजिएगा तो वो कौन हो जाएगा? सी। तो 18 हो जाएगा तो 78। क्लियर ना? तो आपको अब जो है क्लियरली सारा कुछ आपको मिल गया ना? ठीक है। अब आपको किसके किसके बीच का कंपेयर करने बोला है वो देखिए आप। ठीक है? आपको यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या होता है? बी बाय सी क्या होता है? बी बाय सी बराबर 0.39 होना चाहिए। तो बी कहाँ है? देखिए यहाँ है। तो बी बाय सी कभी होगा? ये बिल्कुल नहीं। आप अगर करोगे इसको तो 78 से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो होगा नहीं। अब देखिए सी बाय बी करके देखिए, यहाँ देखिए इससे क्या निकल कर आ रहा है आपको? सी बाय बी बराबर 0.78 होना चाहिए। तो सी कितना है आपका? 78 बाय बी करोगे 100। यही वाला हो गया ना आंसर, क्योंकि इतना बराबर क्या आ जाएगा? 0.78। मतलब आपका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना? बस हमको क्या करना था, सबका वैल्यू जिस तरह से क्वेश्चन बोला था उस तरह से अरेंज कर लेना था, और उसको मैंने अरेंज कर लिया। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब बताइए, यहाँ आपको ये देख के क्वेश्चन आपको क्या समझ में आ रहा है? या तो आप कॉसेक डायरेक्ट निकाल लो, समझना मेरी बात, या तो कॉसेक और सेक निकाल लो। ठीक है? या फिर आप इसको सॉल्व करो। ठीक है? देखो जैसे कि कॉट थीटा है। ठीक है? तो कॉट थीटा होता क्या है बताइए? थीटा मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, थीटा अगर इसको ले लेता हूँ, कॉट थीटा कितना होता है? बी बाय ये। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? आप अब एच कितना हो जाएगा? ये तो आपको बी हो गया, ये हो गया आपका पी, तो एच कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो एच होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर कितना हो गया? 7, और एक का स्क्वायर 1, 7 1 8, 8 का रूट कितना हो जाएगा? 2√2। तो आपको ये मिल गया। ठीक है? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको P मिल गया, B मिल गया और आपको H मिल गया। तीनों चीज मिल चुके हैं। कॉसेक बराबर क्या होता है बताइए? 1/sin होता है एक तरह से। क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा? कॉसेक थीटा
बराबर 1/sin। साइन कितना होता है p/h, तो ये h/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा h/p। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। क्या होता है h/b। तो h कितना है बताइए 2√2, अब बाई p 1, मतलब 2√2 ही हो गया। ठीक है, और h/, तो 2√2 अब बाई b तो √7 हो गया। क्लियर। अब इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, अगर इसको स्क्वायर कर दूं तो, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 8, सही है ना। और सेक स्क्वायर करोगे तो बताओ, तो 2 दूना 4, दूना 8/7, 4 दूना 8/7। अब बस यहाँ पुट कर दो, कॉसेक स्क्वायर मतलब 8 माइनस 8/7 बटे कॉसेक स्क्वायर कितना है आपका 8 प्लस 8/7। इसको जब करोगे 7 8 56, 56 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 48/7, सही है ना। और नीचे क्या आ जाएगा 7 8 56 8 64/7, 7 7 कट गया, 8 से काटोगे तो 8 6 48, 8 8 64, 2 3 6, 2 4 8, कितना आंसर आ गया 3/4। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या था जो मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे, कि और भी क्या तरीका था कि कॉट आपको पता था, तो आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना। कॉट थीटा आपको बताए हुए हैं पहले भी जब हम ये पढ़ा रहे थे। माइनस सेक स्क्वायर क्या कहते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे भी क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ जब ये करोगे तो ये +1 और -1 कट जाता और यहाँ सिर्फ बचता माइनस कॉट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर ना। अब देखो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ कॉट स्क्वायर थीटा 7, क्योंकि √7 है, और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1/7। क्लियर। तो देखो ऊपर में जब जोड़ोगे तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, अब सॉरी 7, अब माइनस ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर 1/7। नीचे देखो नीचे कितना 1 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर 7 प्लस 1/7। देखो 7 7 49 में से 1 किया 48, सही है 48/7। और देखो यहाँ 7 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.1/7, 7 9 63 1 64/7, 7 7 कट जाएगा, फिर से 16 3 48, 16 चौक 64। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो यहाँ कॉसेक निकाल रहे हैं ये सब किए तो ये भी, तो दोनों तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते थे। 1 मिनट, लेकिन आपका सही अप्रोच कौन सा था बताइए। सही अप्रोच तो आपका वही था ना, क्या कहते हैं, जो आपने कॉट और टेन के साथ लिया था, समझ गए ना। ठीक है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम। 1 मिनट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ गए ना। तो दोनों में से कौन सा बढ़िया था आपका कॉट वाला, कॉट और टेन में ही चेंज करके आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए मैंने पहले उसको वो बताया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, वरना आपसे बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ी भूल हो सकती है। क्या, मैं बताता हूँ कैसे समझना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जब आप टाइम वर्क वाला जो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन सीखते हो, ठीक है, तो उस समय ही आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है। क्या, तो अभी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आगे से उस बात का आप खासा ध्यान रखना। क्या बोल रहा है देखिए, अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। इट कैन आल्सो कवर 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इतना इन अप स्ट्रीम 24 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो आपको डाउन स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, तो हम सीधा मान लेते हैं, एक चीज़ बताइए, डाउन स्ट्रीम को, ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है एक्स मान लेते हैं, और अप स्ट्रीम हम मान लेते हैं वाई, मान लिए। ठीक, अब ध्यान ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखिए स्पीड इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखते हैं पहला बार में क्या बोला है कि 7.2 किलोमीटर गया है, 7.2 किलोमीटर गया है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम गया है तो एक्स प्लस आगे देखो 3.2 बाय अप स्ट्रीम गया है तो बाय वाई कर लो, बराबर 2 आवर्स हो गया। अच्छे से फोकस करके ध्यान से। अब देखो यहाँ पे फिर नीचे क्या बोला है, फिर देखिए दोबारा क्या बोला 1.5 डाउन स्ट्रीम एक्स और 0.6
अप स्ट्रीम वाई इन 24 मिनट बोला है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ ये आवर में है, ये मिनट में था। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ जो आप बचपन में भी सीखते होंगे। क्या चीज़? देखिए क्या है कि 1/x को हम यहाँ से आपको बता देते हैं, 1/x को आप a मान लो और 1/y को आप b मान लो, ठीक है। और पूरे को, इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तब देखते हैं, अगर 10 से करेंगे तो 72, 32 और 20 हो जाएगा ना। और 1/x को हमें क्या माना है? a, तो आपका 72a प्लस 32b बराबर 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये आवर में ही क्यों रखे? क्योंकि ये किलोमीटर में है और आपको पूछा किसमें? किलोमीटर पर आवर। और इसको हमको किसी भी तरह से क्या किसमें बताना पड़ेगा? आवर। लेकिन देखते हैं बहुत आसानी से चेंज होगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 1/x क्या हो जाएगा? a। एक मिनट, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है भाई? आई एम सॉरी, आज ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ठीक है, मैं तुरंत अब मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से आपको मैंने बताया था, ठीक है। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, आपको आया था 72a, क्योंकि 1/x को आपने a माना था और 1/y को आपने क्या माना था? b। तो 72a प्लस 32b बराबर 20 आया था ना। और अगर वहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ देखिए 15a प्लस 6b बराबर 240, क्योंकि सब में 10 से 240 मिनट आया है। क्या आया है? मिनट। इस मिनट को हम आवर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 4 आवर नहीं हो जाएगा? तो ये 4 आवर बन गया, क्योंकि 240 मिनट बराबर 4 आवर होता है। और चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 240 मिनट बराबर 4 आवर, तो 20 और 4 हो गया, क्लियर। अब हमको पूछा कौन सा है? डाउन स्ट्रीम। कौन सा पूछा है? डाउन स्ट्रीम। मेरा स्पीड कौन सा था डाउन स्ट्रीम का? x। हमको किसी भी तरह से सिर्फ a सॉल्व करना है, मतलब b को हटाना पड़ेगा। अब जब बताइए हमको अगर b को हटाना है, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? तो हम ये देख रहे हैं, ऊपर वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से, ऊपर वाले को 3 से, समझ गए। और नीचे वाले को किससे करूं? 16 से। देखिए 32 तिया 96 और 16 छक 96, दोनों कट जाएगा। तो 3 से कीजिए तो 3 दूना 6, 7 तिया 21, इतना a प्लस ये तो 96 b ही हो जाएगा, 20 तिया 60, ठीक है। नीचे वाले को 16 से, तो 15 छक 90 के 0, बाकी 9, 15 इकाई 15, 9 24, इतना a प्लस ये तो 96 b और ये करोगे 16 चौक 64। अब आप क्या कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाओ, ठीक है। 240 a में से 216 गया तो कितना बचेगा? 16 4 24 a, ठीक है। और इसमें से इसको घटाओ, ये दोनों तो कट ही जाएगा 96 b में से, तो बच गया आपको 4। तो a बराबर क्या आ गया बताइए? 4/24। 4/24 मतलब 1/6। ये 6 किलोमीटर पर आवर a आ गया। लेकिन ये a किसके बराबर? 1/x। और यही x तो हमारा डाउन स्ट्रीम था, डाउन स्ट्रीम स्पीड यही तो था मेरा। तो x हमारा कितना आ गया? 6। तो आप बोल दोगे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर क्या हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब क्या था, जब मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि हम कुछ चीज़ों को डायरेक्ट सीखेंगे, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन में अगर 1/x प्लस वाई होता है, 1/x माइनस वाई होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्ट इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, अब बाद में फिर कंपेयर करके इसको हम आंसर निकाल लेंगे, समझ गए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपको क्या बोला, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है कि जब कोई सम अमाउंट्स टू, कोई एक सम हम किसी चीज़ पे डालते हैं सी आई एस आई पे, तो वो अमाउंट बन के आता है 18,400, कितना साल में? 3 साल में। एंड इतना बन के आता है 6 साल में, एट अ सर्टेन रेट, कोई रेट पे होगा पर एनम, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब बोल दिया कि सी आई की तरह लगाया गया, तो द सम क्या है, मतलब प्रिंसिपल पी पता करना है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़, ये कितने साल में लगा, आप जानते हो ना फॉर्मूला, अमाउंट बराबर क्या होता है? P इंटू 1+R/100 के पावर टाइम इंटरवल T होता है, ठीक है। अब देखते हैं 6 साल में लगाया है, तो आप बताओ कितना रुपये आया? 27,900 बराबर P इंटू 1+R/, हमको कुछ नहीं पता है, ना P पता है ना R, लेकिन 6 पता है, टाइम पता है। और पहला बार में क्या बोला है, ये देखिए 18,600 बराबर P इंटू 1+R/100 के पावर कितना हो जाएगा? 3।
सही लिखें। अब दोनों में डिवाइड कर दो, इतना बटे इतना डिवाइड कर दो, तो 279 बटे 186 इधर बच जाएगा। और देखिए यहाँ से पी कट जाएगा, एक तरह से डिवाइड करोगे तो बच जाएगा आपको कितना, 1 + r/100 के पावर 3, यही बच गया। और इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। अब आपको कुछ दिख रहा है, आपको निकालना क्या चीज़ है, पी। क्या निकालना है, पी। अब गौर से देखना, इस पार्ट में सेकेंड वाले इक्वेशन में हमको निकालना क्या है, पी। और ये पार्ट तो हमको पता है, ये पार्ट क्या पता है आपको, देखो ये आया है आपका आंसर, इतना के पावर क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है। तो क्या मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकता हूँ, इसको, हाँ। तो देखिए 18,600 बराबर P इंटू इतना क्यूब बराबर कितना है, 279/186 है ना। तो P बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये इधर जाएगा 18600 इंटू 186/279, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक चीज़ दिखेगा, ये 3 से कटेगा ना, तो 3 छः 18, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 तिया 9 हो गया ना। 93 से ये कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12,600। तो कितना सम था, अगर पी पूछा गया तो 12,600। तो अगर पी पता ही चल गया, अगर आपको कुछ और भी पता करना है तो सब निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से अगर देखते तो यहाँ से आर भी आ सकता था इस इक्वेशंस के साथ, ठीक है, क्योंकि ये 93 से 2 बार में कटता और 93 से 3 बार में, ठीक है। लेकिन ये किस में आ जाता, इतना के पावर 1/3 हो जाता। तो मुश्किल था आर निकालना, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे पी ही पूछा है इसलिए, क्योंकि पी आसानी से निकल रहा था दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए। समझ में आया, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका सरलीकरण। क्या है, सरलीकरण के क्वेश्चंस को हम किस तरह से बनाते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है आज के क्लास का और लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला दिया हुआ, ठीक है। इसको बनाते हैं। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था, पहले देखिए ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तीनों ब्रैकेट देख लीजिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या मैंने बताया, अगर नहीं भी बताया चलो देखते हैं। देखिए 5 चौक 20 एक 21/4 भागे 3 दूना 6 7/3 इंटू 4, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखो 21/4 इंटू 3/7 इंटू 4 हो जाएगा, सही है ना। तो 7 तिया 21, 3 तिया 9/16, ये आ गया 9/16, ध्यान रखना। फिर यहाँ देखो 8, देखो ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, फिर भागा में है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू 5/4 गुने 2, तो ये दोनों कट जाएगा, 5 तिया 15 आ गया। फिर आपको यहाँ देखिए इस सब के बीच में भागा है, फिर यहाँ ऑफ है, फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 8 गुने 2/3 गुने 5/4 आ गया, ठीक। देखिए 4 से कटेगा ये, 4 दूनी 8। यहाँ क्या था, 8/9 ऑफ लगा हुआ था, तो पहले ऑफ वाला काम करेंगे, एगो यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ जब करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो आप कितना 1/2। और ये देखिए ये भागा में है, यहाँ देखना, ठीक है, ये भागा में, और यहाँ ये चीज़ बची हुई है, तो नीचे वाला चीज़ ऊपर चल जाएगा। तो इनटू, देखो नीचे कितना था, 3 था, क्या था, 3 था, नहीं तो यहाँ आप काट भी सकते हो, ठीक है। 3 से ही कटेगा 5 बार में, और ये ऊपर का सब 25 25 तो नहीं, 25 25 चौक 100 आ रहा है, तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/100 ये आ गया। अब बताओ 1/100 मतलब 1/2 कितना होता है, 0.5, अब बाय 100 हो गया, तो आपको कितना आ जाएगा, 0.005, ठीक है। 0.005 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, या फिर 1/200 आंसर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या किए थे, हम यहाँ पहले गुना किए थे, 3 6 7/3 था, तो आप इसको किया किए थे, 3/7 4 लिख लिए थे, फिर 5 चौक 20 21 है, तो 7 की 3 9/16 यहाँ से आ गया था। फिर 9/16 को मैंने किससे गुना किया था, 8/9 से, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ भागा का साइन था, लेकिन पहले ऑफ वाला काम करते थे, इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आर, यहाँ देखिएगा 8 इंटू मैंने क्या किया, 5 या 15, 4 दूनी 8, नीचे करते 15 बच गया, 15 ऑफ, यहाँ से देखिए ये भागा में था, तो ये हो जाता 5/4, 8 इंटू 2/3 5 होता, तो 4 से कटा आपको 2 बार, 2 दूना 4, 5 20/3 बचा, 3 बचे 15, 20 बचे 100, और चूंकि भागा में था तो 1/100 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं और ऐसे कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो होप आज का क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी तरह से हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चंस जो एज इट इज़ आए हुए हैं उसी को यहाँ हम बनाएंगे, ठीक है। तो मिलके हम इस तरह से चीज़ें सीखेंगे कि ज़रूर
आपका इम्प्रूवमेंट फिक्स है, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। हम आपको आपके लिए इसी तरह से लगातार आपके लिए सीरीज में से क्वेश्चन लेते आएंगे, चाहे मेरे लिए 5-10 बच्चे ही क्यों ना देख रहे हों, लेकिन उनके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, तो मैं ये चीज़ें लेते आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।